हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम हर मंथ 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं। इसके लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, किस फंड में इन्वेस्ट करना होगा और यदि इतना अमाउंट फ़िलहाल हमारे पास नहीं है तो यह कैसे अमाउंट तैयार होगा। सब इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन आप लास्ट तक बने रहिए तभी हम यह समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। जैसा कि हमने बताया, हम 20,000 रुपये हर महीने विड्रॉल करेंगे, तो 20,000 का 150 गुना यानी 30 लाख रुपए हमें एक साथ इन्वेस्ट करने होंगे। 30 लाख इसलिए क्योंकि हम हर वर्ष 30 लाख का केवल 8% 2,40,000 रुपये विड्रॉल करेंगे, जो कि मंथली 20,000 रुपये होगा। हम जिस फंड में इन्वेस्ट करेंगे उस फंड का एनुअल रिटर्न 14% मिनिमम मानकर चलेंगे। फॉर लॉन्ग टाइम किसी वर्ष यह 13% हो सकता है और किसी वर्ष यह 15 या 16% भी हो सकता है। अब इस तरह से हम विड्रॉल भी 8% कर लेंगे और साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट कुछ ग्रो भी होगी और इन्फ्लेशन को भी बीट करती रहेगी। अब बात करेंगे कि किस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें। हम फंड ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पैसे पर ज़्यादा रिस्क ना हो। फंड ऐसा हो जिसमें पैसा इक्विटी के साथ साथ डेप्ट में लगे। तो SWP के लिए हमने फ़ंड सेलेक्ट किया है। चलिए जानते हैं कौन सा है वह फ़ंड और इस फंड में हमारा पैसा कहाँ कहाँ लगेगा और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा पैसा। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सबसे पहले इस फंड की पिछली रिटर्न्स देख लेते हैं। इस फंड की पिछले एक साल की रिटर्न है 17.01%। इस फंड की पिछले 3 साल की एवरेज रिटर्न है 14.38%। इस फंड की पिछले 5 साल की एवरेज रिटर्न है 14.22% और इस फंड की ओवरऑल रिटर्न है 14.97%। इस फंड का फंड साइज है 61,447 करोड़, यानी इतने पैसे इस फंड में लोगों द्वारा इन्वेस्ट किए गए हैं। होल्डिंग की बात की जाए तो 76.2% पैसा इक्विटी में, 18.3% पैसा यहाँ डेब्ट में लग रहा है और कैश में 4.4%। डिटेल्स में होल्डिंग देख लेते हैं। इक्विटी में 76.2% एलोकेशन है, जिसमें लार्ज कैप में 54.2% यानी सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट होगा इंडिया की टॉप 100 कंपनी में। लगभग 9% मिड कैप स्टॉक्स में और 4.2% स्मॉल कैप में। डेप्ट में एलोकेशन 18.3% है, जिसमें 10% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लग रहा है और लगभग 9% पैसा लो रिस्क सिक्योरिटीज़ में लग रहा है, यानी 19% पैसा आपका बिल्कुल सेफ साइड है, रिस्क फ्री है। और जो 54.2% पैसा लार्ज कैप में है वह भी लो रिस्क मान सकते हैं, क्योंकि पैसा इंडिया की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी में लग रहा है। क्योंकि हम पैसा हर महीने विड्रॉ करेंगे और मार्केट किसी भी कारण डाउन रहे तो जो बहुत बड़ी कंपनी उस पर खास फर्क नहीं पड़ता। और कुछ एलोकेशन फंड में रिस्क फ्री डेप्ट में रखा है, तो किसी भी कंडीशन में हमारी कैपिटल सेव रहना ज़रूरी है। इसी कारण से यह फंड सिलेक्ट किया गया है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का है 0.76%। एग्जिट लॉट 1% लगेगा यदि 10% से ज़्यादा यूनिट 365 दिन से पहले रिडीम करते हैं। फंड हाउस SBI म्यूचुअल फंड है। इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी ज़रूर देखें। यहाँ बताया गया है कि पैसा इक्विटी और डेप्ट में इन्वेस्ट होगा। यह प्लान हाई ग्रोथ कंपनीज में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा और बाकी को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके रिस्क को बैलेंस करेगा। अब हम SWP कैलकुलेटर ओपन करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख, विड्रॉ पर मंथ 20,000, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 14%, टाइम पीरियड को हम रखते हैं 10 साल, तो टोटल विड्रॉल हो जाता है 24 लाख रुपये और फाइनल वैल्यू हो जाती है 61,89,962 रुपये। टाइम पीरियड को यदि हम 15 साल करते हैं तो हम टोटल विड्रॉल कर लेते हैं 36 लाख रुपये और फाइनल वैल्यू बन जाती है 1,02,32,430 रुपये। और यदि टाइम पीरियड को हम 20 साल करते हैं तो टोटल विड्रॉल हम कर लेते हैं 48 लाख रुपये और फाइनल वैल्यू बन जाती है 1,80,15,857 रुपये। तो फ्रेंड्स, 20 साल में हमने 48 लाख विड्रॉ भी कर लिए हैं और लास्ट में 1,80,00,000 हमारे पास बच भी गया। इस तरह से रिटायरमेंट प्लानिंग की जा सकती है। अब बात करेंगे कि 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए सभी के पास अवेलेबल नहीं होते, तो क्या वह व्यक्ति यह प्लानिंग नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यह प्लानिंग यंग एज में ही करनी होगी। इसके लिए दो ऑप्शन हैं। पहला है लमसम। हमारे पास 2 लाख या 5 लाख जो अवेलेबल हैं उन्हें इन्वेस्ट करना चाहें तो लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन अब 30 लाख से ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होगी, कारण है इन्फ्लेशन। क्योंकि लमसम को बिग अमाउंट बनने में टाइम लगेगा, और आज यदि 20,000 पर मंथ से मंथली एक्सपेंस चल सकता है, तो 20 या 25 वर्ष बाद महंगाई के कारण हर महीने विड्रॉल 60,000 से 70,000 रुपये करना पड़ेगा। तो उस समय हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होनी चाहिए। जैसे 2 लाख रुपये 18% एनुअल रिटर्न के हिसाब से 24 साल के लिए पैसे किसी फंड में इन्वेस्ट रखें, तो फाइनल वैल्यू 1 करोड़ 6 लाख बन जाती है। अब यहाँ से 60 या 70,000 रुपये पर मंथ विड्रॉल करने के लिए 1 करोड़ फंड तैयार हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है SIP। मान लेते हैं कि 2 लाख या 5 लाख भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्लानिंग करनी है और अभी यंग एज है, तो हम हर महीने 2,000 या 3,000 या 5,000 रुपये की SIP करके भी यह अमाउंट तैयार कर सकते हैं। SIP कैलकुलेटर ओपन करेंगे। SIP अमाउंट 3,000 पर मंथ, रिटर्न 18% पर एनम, टाइम पीरियड 22 ईयर, फाइनल वैल्यू 1 करोड़। क्योंकि SIP और लमसम दोनों के लिए हमारे पास अच्छा टाइम है, तो इनके लिए फ़ंड हम मिड कैप या स्मॉल कैप चूज़ कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग टाइम में हम बढ़िया रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे पास एक कमेंट आया था कि SBI मैग्नम मिड कैप फंड या SBI कॉन्ट्रा फंड में SWP के लिए कौन सा फंड सही है। तो सर, SBI मैग्नम मिड कैप फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट का 24% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। डेप्ट एलोकेशन 0.70% है। मार्केट के उतार चढ़ाव में हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ बात हर मंथ विड्रॉल की हो रही है, तो हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ रखना है। बात करें SBI कॉन्ट्रा फंड की, तो 34% लार्ज कैप में, 17.5% मिड कैप में, 9.5% स्मॉल कैप में पैसा लगा है, और डेप्ट में 6.2% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा है। तो इस फंड में रिस्क बैलेंस थोड़ा कम है, लेकिन आपका रिस्क टॉलरेंस सही है तो आप इस फंड में भी जा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, यह फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क टॉलरेंस ज़रूर देखें और अपनी तरफ से फंड एनालाइज ज़रूर करें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा।